मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। भगवान बद्रीशाल का स्मरण करते हुए मेरे प्यारे देशवासियों, आज के क्रम में जन्मांगम में है 3 प्रकार के गुणों के अनुसार। पहला था मध्यम योग, कल के वीडियो में था राजयोग, और आज है अनिष्ट योग का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन में। अनिष्ट योग होने से उसकी क्या दशा होती है, मनोदशा क्या होती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कल बहुत से लोगों ने, विश्व में अनेक लोगों ने मेरे इस चैनल को देखा, भगवान बद्रीशाल को नमन किया, और नमन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए बहुत से लोगों ने विश्व में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और आपसे भी अपेक्षा है आप मन से इसको देखिए, और साथ ही मैंने आज अपना जीमेल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जीमेल यहाँ पे लिख दिया है jbdimri22@gmail.com पे मुझे संपर्क करें, अपना व्यू दें और अपना बच्चों का मुझे डेट ऑफ बर्थ दें, जिससे मैं उसमें कार्य कर सकता हूँ और आपके लिए एक अच्छा सा सफलतापूर्वक उद्देश्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज के क्रम में भगवती को नमन करते हुए मां शारदा के चरणों में अनिष्ट योग। अनिष्ट योग क्या है, लग्न में अनिष्ट योग का क्या प्रभाव पड़ता है और किसे अनिष्ट योग कहते हैं। अनिष्ट माने बुरा, जिसका फल है अनिष्ट, अच्छा नहीं है, एकदम बुरा है, वो अनिष्ट योग होता है। क्या है, क्रूरेथ याते खल खचर गृहम लग्नाथे रविंदु अंतस्त्वहं सस्तान सस्ता वद दिनपनि शांतये ध्योनयायि पुत्रस्तु पृष्ठात् दुधरि मदधिगतः चंद्रयस्ते मनस्वी अर्धो दुष्टकर्मः परिभवनरतः पुरुषः क्षीणकायः। वह मनुष्य संयोग से पूर्व जन्म के आधार पर जिसके लिए है जन्मांग में पाप ग्रह होते हैं। पाप ग्रह से तात्पर्य है राहु केतु शनि मीन तो है ही, लेकिन बृहस्पति भी जब नीच घर में पहुंच जाता है तो वो भी पाप ग्रह हो जाता है। सारे नवग्रहों में सारे अगर ये हैं वो नीच स्थान में पहुंच जाते हैं शत्रु घर में, तो वो पाप ग्रह कहलाते हैं, और फिर वो उस स्थान से फल देते हैं जैसा उनका नाम है, पाप स्थान में जाना। इसमें मुख्य स्थान से ज्योतिष में कौन सा ग्रह कब क्या फल देता है इसमें आगे हम बात करेंगे। लेकिन सूक्ष्म में अगर बृहस्पति उच्च का है, अपने मित्र के यहाँ है और शत्रु राशि में है, तो अपने उच्च का होने पे 100% फल देगा, स्वराशेष होने पर मध्यम देगा, लेकिन शत्रु स्थान में है तो उसका फल यहाँ पे उस स्थान को छीन करेगा, उस स्थान को हानि देगा, उसमें उत्थान नहीं होने देगा, कार्य को नहीं बनाने देगा। इसी प्रकार से सारे ग्रह अगर पाप ग्रह के साथ मिले हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो और लग्न में हो, तो उससे क्या होता है, क्रूरस्तो याति, क्रूर ग्रह अगर यहाँ पड़ जाए तो कहते हैं सबसे पहले वो क्या होता है, पाप ग्रह स्वराशित हो तो वह मनस्वी तो होता है, तीव्र बुद्धि वाला तो होता है, लेकिन वो अंधा, शरीर से अंधा, एक आंख में उसको जन्म से ही कम दिखाई देगा या एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, अंधा होना पहला। दूसरा, शरीर से अपाहिज, लंगड़ा, अपाहिज उत्पन्न होना। तीसरा, इसका ये है वह क्या करता है, अच्छे कामों को प्राथमिकता नहीं देता है और बुरे कामों में उसका मन लगता है, तो कहते हैं उसको कुकर्म करने वाला कहा गया है। अर्थात जो अपने नीति से के रास्ते से हट करके और जिसमें नहीं आना चाहिए, मानो बच्चा 10th का बच्चा है, उसको रात दिन अध्ययन करना चाहिए, बढ़िया पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ने की जगह जो है वो व्यभिचार में चला जाए, चोरी करने में मन लगा जाए, काम चोरी करने लगी, घर में माता पिता को न बताए, तो उसका मन फिर स्थिर नहीं होता है, और वो कुमार पर चलने वाले को कुकर्म करने वाला कहते हैं, कुमारगामी होता है। कहा गया है पुत्रस्तु पृष्ठा हृदय मदिरतम, फिर वह ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है वो कुल का कारण बन जाता है, वो कुल का दीपक की जो हो कुल का शत्रु बन जाता है, वो कुल को पतन में ले जाने का काम करता है। और अंतलोकत्वा 120 साल जो हमारी लाइफ है जो जिसके अनुसार उससे भी पूर्ण नहीं कर पाए, अल्पायु,
पूर्ण लाइफ भी जीवन यापन नहीं कर सकता, अल्पायु स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है। दुबला पतला शरीर उसका रहता है, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। योगक्षेम वहाम्यम, शरीर स्वस्थ है तो हर कार्य को करने में सक्षम है, मैंने पहले वाले इसमें अपने में कहा था। लेकिन यहाँ अगर वो शरीर दुबले से, ताकत नहीं है, शरीर ऊर्जा नहीं है, आंख अच्छा देख नहीं पाती है, मन उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, याददाश्त जीरो हो जाती है, तो फिर वो दुबला पतला शरीर वाला और सदैव दूसरों पर आश्रित रहने वाला क्या होता है, दूसरों पर अंधो अधो दुष्ट कर्म, दुष्ट कार्यों में सम्मिलित होते हुए और हर दूसरे पे आश्रित रहता है, अर्थात उसकी जीविका भी अच्छी नहीं होती, पूरा जीवन दुखदायी होता है, संकटमय होता है और दूसरों पे हमेशा आश्रित रहता है। और बाद में ऐसी स्थिति होती आती है वो जेल जाने तक भी तैयार हो जाता है, क्योंकि दूसरे साथ रहना, दूसरे के साथ जीवन यापन करना, और वो भी कैसे, जो अनीति के रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ उसका होता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जिन माता पिता के उनके ये है बच्चों के यहाँ जन्मांग में ये स्थिति है, कहीं भी यहाँ से अगर वो पाप ग्रह से युक्त हो तो उसे अनेक कष्ट देते हैं, अर्थात वो कुल का दीपक न होकर के कुल का शत्रु कहलाता है। पितरों का उद्धार करने के लिए कुल दीपक आ जाता है, लेकिन वो पितरों को भी कलंकित करता है, अधोगति में भेजने का कार्य करता है। इसलिए कहते हैं कुल दीपक उच्यते, कुल दीपक पुत्र की कामना हमारे हिंदू धर्म में इसलिए की गई है तो 7 पीढ़ियों तक पितरों का उद्धार करे। इस क्रम में आज के इस प्रतिस्पर्धा के क्रम में हमने आज को लग्न के 3 योग बताए, पहला मध्यम योग, कल दूसरा राजयोग और आज है अनिष्ट योग सूत्र के साथ में। तो प्यारे देशवासियों, आप इसको ध्यान से देखिए, यथा ज्यादा से ज्यादा प्रचार इसका कराए, शेयर करें और लास्ट में इसको जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख सके। इन्हीं कामना के साथ मेरा ध्येय, न तो हम राजे कामये राजन न राज्य पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम दर्शनम। जो संसार में ऐसे माता पिता हैं जो अपने पुत्रों के उससे दुखी हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार दुखी हैं, उनके कल्याणार्थ उद्धारार्थ मैं भगवान बुद्धि विशाल की धाम से बद्रिकाश्रम से इस ज्योतिष कार्यालय का शुभारंभ कर रहा हूँ। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, प्रणाम।